हेलो बच्चों, मैं हूं अमित सर। आप है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर और यहाँ पर आपको मिलेगा क्लास 8, 9, 10 तीनों के मैथ्स, कंप्लीट मैथ्स, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ ऑल प्रैक्टिस सेट्स जो भी चैप्टर में होंगे। ओके, सो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल। और आपको बता दें, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि क्लास 10 का होल सिलेबस पढ़ा के हो चुका है, दिनेश सर ने पढ़ा दिया है और आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 10th कंप्लीट अलजेब्रा, 10th कंप्लीट ज्योमेट्री, ये प्लेलिस्ट का नाम है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस मैथ्स का मिल जाएगा। 10th का 8, 9 का हम लोगों ने स्टार्ट किया, जिसमें एक एक चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके, और 8 का अलग प्लेलिस्ट है, 9th के अलजेब्रा ज्योमेट्री का अलग अलग प्लेलिस्ट है। तो ये टोटली 8, 9 और 10 के स्टूडेंट्स के लिए चैनल है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 9th का चैप्टर नंबर 2, सॉरी चैप्टर नंबर 1 ज्योमेट्री का, ज्योमेट्री 9th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 1.1। ओके, अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, ज्योमेट्री सेकंड चैप्टर हम जल्दी चालू करने वाले। उसके पहले मैंने ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर लिया। फर्स्ट चैप्टर का नाम देखिए आप, बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री। मतलब क्या सर? मतलब ये कि 8 में आपने कुछ पढ़ा था, नंबर लाइन वगैरह? हाँ पढ़ा था सर। हाँ, तो उससे ही रिलेटेड चैप्टर है और कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक्स जो है आपके क्लियर हो जाएंगे, ताकि ज्योमेट्री के जो आगे के चैप्टर्स है जो उसमें यूज होते हैं, आगे के ज्योमेट्री के चैप्टर में कोई डिस्टेंस वगैरह यूज होगा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव का आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है वो पता होना चाहिए। तो ये सब इस चैप्टर में है और यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। सर इसका कोई बेसिक्स? तो हम लोग चैप्टर करते करते ही हम लोग इसके बेसिक्स भी सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 1.1। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.1, मैं पेन ले लेता हूँ। पेन ले लिया मैंने। देखिए प्रैक्टिस सेट 1.1 हम लोग कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको क्या करना है वो क्वेश्चन आपको बताएगा। क्वेश्चन में ही आंसर्स के हिंट होते हैं। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस निकालना है विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। ये नंबर लाइन याद है आपको? 8 में आपने किया था, नंबर लाइन ड्रॉ करना सीखा था आपने, बड़ा मजा आया था। गिवन बिलो। ओके, तो ये डायग्राम को यूज करके आपको सम ये सॉल्व करना है। क्या डिस्टेंस निकालना है? डिस्टेंस निकालना है बी और ई का। तो ये जो बी का पॉइंट है, देखिए यहां पर है, ई का पॉइंट है यहां पर है। मैं ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको निकालना है। ओके, बी से ई का। तो हमेशा याद रखना गाइस, हमेशा याद रखना। ओके, मैं आपके पोजीशन में जाता हूं, आप फिलहाल ये पोजीशन पे हो। ओके, तो राइट हैंड साइड में जो होगा नंबर लाइन पे वो हमेशा बड़ा होता है। राइट हैंड साइड में जो भी रहेगा वो हमेशा बड़ा होता है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी रहेगा वो हमेशा छोटा होता है। ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है, फिर आपको नंबर लाइन के एक भी सम रॉन्ग नहीं होंगे, सबके सब राइट जाएंगे। ओके, और दूसरा साइन भी हमें बताता है 2 और 5 दोनों के दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो बिगर नंबर इज बिगर, तो 5 बिगर है तो बिगर। ओके, और अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तो जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है। कैसे है? देखो 4 है और 1 है, अभी 4 और 1 में छोटा कौन है? 1 है, तो 1 बड़ा होगा। ये किसके लिए होता है? नेगेटिव नंबर्स के लिए होता है, अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तो। ओके, देयर आर सर्टेन कंडीशंस, मैं बता देता हूं। पॉजिटिव में हम लोग ने सिंपली जो देखा अभी, ओके, जो बिगर नंबर रहेगा वो बिगर, ओके, बिगर नंबर बिगर रहेगा। ओके, और नेगेटिव में क्या होता है? स्मॉलर नंबर बिगर होता है। अदरवाइज आप ये दो लॉजिक में बताया, दोनों में से कोई भी लॉजिक आप अप्लाई करो, राइट होगा। अभी मैंने एक फर्स्ट लॉजिक बताया। सेकंड लॉजिक ये है कि नंबर लाइन में राइट हैंड साइड वाला हमेशा बड़ा होता है, राइट हैंड साइड वाला बड़ा होता है। तो अगर मैंने 1 और 4 का एग्जांपल लिया था, तो राइट हैंड साइड में कौन है? -1 है तो ये बड़ा होगा, लेफ्ट में कौन है? -4 है तो वो छोटा होगा। ओके, तो चलिए सम पे आते हैं। सर डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस, ये सिंबल है, ये रिप्रेजेंट करता है डी फॉर डिस्टेंस ऑफ बी और ई निकालना है। तो इसका क्या करेंगे सर? सिंपल है, इक्वल टू करके पहले सॉल्व करेंगे। ओके, डिस्टेंस ऑफ बी और ई, तो ई में, ई राइट हैंड साइड में कौन है? 5 है, 5 माइनस लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? 2 है, इज इक्वल टू 3। सॉल्व हो गया सर? हाँ सॉल्व हो गया। यहाँ पर कुछ सेंटीमीटर यूनिट दिया है क्या? नहीं दिया है, तो ये अपना सिंपली 3 यूनिट होगा, 3 यूनिट होगा। देखिए यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, सेंटीमीटर मीटर मेंशन क्या हो रहता है, तो वो आपको यूज करने देता है, वो आपको यूज करना होता है। बट यहाँ पर जब आपके पास कोई भी यूनिट ना हो, जैसे आपको पता होगा लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर, इंच, ओके, मिलीमीटर ये होता है। तो यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप यूनिट लिखोगे। क्या लिखोगे? यूनिट, बिकॉज डिस्टेंस आर मेजर इन व्हाट? लेंथ। लेंथ में मीटर, सेंटीमीटर समथिंग इज गिवन, बट यहाँ पर गिवन नहीं है इसलिए यूनिट। तो ये सम सॉल्व हो गया सर? सॉल्व हो गया सर। कितना मार्क मिलेगा? 1 मार्क मिलेगा, पूरे 1 मार्क मिलेंगे आपको। तो ये सॉल्व हो गया, बस इतना ही करना है। हाँ बस इतना ही करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी था ना? ओके सर, फुल मार्क्स मिलेगा, एकदम फुल मार्क्स मिलेगा, एकदम श्योर हो जाओ आप, टेंशन मत लो। ओके, जे और ए, जे देखो कहां पर है आपका? जे यहां पर है, ए कहां पर है? यहां पर है। इसका हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। सर ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ सॉल्व करने का मार्क्स मिलेगा, तो आप सिर्फ उतना ही करो, इतने में इतना ही मिलेगा बस।
आपको डायग्राम ड्रॉ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो अब राइट हैंड साइड में कौन है, ए है, तो ए वाले को हम लोग फर्स्ट लिखेंगे, ए का वैल्यू क्या है 1 1 माइनस लेफ्ट हैंड साइड में कौन है -1, तो -1। हमेशा याद रखना, हमें हमेशा क्या करना है, बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करना है। बिगर कौन होगा, नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड वाला, और स्मॉलर कौन होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला। ये लॉजिक याद रखो, कभी कुछ रॉन्ग नहीं होगा। ओके, और हमें करना क्या है, माइनस। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते, क्या करते हैं, माइनस। बिगर माइनस स्मॉलर नंबर, तो बिगर नंबर था 1 1 लिख दिया, फिर माइनस, और ये क्या है, सॉरी -2 है, तो यहाँ पर -2 आएगा। मैं लिख देता हूं वापस से, नो नीड टू वरी। ओके, -2। ओके, तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना आएगा, 1 + 2 3 आएगा, और सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं है तो यूनिट। ओके, तो ये जे और ए का सॉल्व हो गया। लास्ट सम भी एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते, देखिए क्रॉस चेक कर लेते, ये 5 था और ये 2 था, 5 - 2 3, इट्स करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग ने किया जे और ए का, 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 2 3 यूनिट। देखिए आप यहाँ पर भी आप देखोगे तो क्रॉस होगा, 1 2 3 3 डिस्टेंस मालूम पड़ रहा है ना, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, पी और सी। पी किधर है, पी किधर है भाई, पी किधर है, वेयर इज पी। यहाँ पर आपका पी है, सी आपका यहाँ पर है, और ये डिस्टेंस आपको निकालना है। ये सर आप जो बार बार ड्रॉ कर रहे हो, ये हमको भी करना पड़ेगा क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। अदरवाइज आपको सिर्फ ये 2 स्टेप में सॉल्व करना है, 2 स्टेप में, हाँ बस 2 स्टेप में। इक्वल टू डाला, बराबर, फिर पी और सी में राइट हैंड साइड कौन है, सी है, 3 लिखा, फिर माइनस लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, पी है, पी लिखा, -4। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, बराबर। सेकंड स्टेप 3 माइनस माइनस प्लस, 3 + 4 हाउ मच इट इज, 7 यूनिट। काम खत्म, काम खत्म। ओके, आपको एक्स्ट्रा कुछ करना है, डेकोरेशन वर्क, जिससे टीचर खुश हो जाए। ओके, आपका इंप्रेशन क्लास में अच्छा नहीं है तो ऐसा डब्बा पैक कर दो फाइनल आंसर को, तो टीचर खुश हो जाएगी। और फुल मार्क्स वैसे देना ही है टीचर को, और इसमें और आपको जो है फुल मार्क्स मिलने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। फाइनल आंसर को पेटी पैक, ओके, बॉक्स के अंदर। तो ये तरह से 2 स्टेप में सम सॉल्व। चलिए नेक्स्ट सम पे जाते हैं। बड़ा मजा आ रहा है सर, हाँ तो इजी क्वेश्चन है तो बड़ा मजा आएगा। आगे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अमित सर है तो टेंशन नहीं। ओके, सो ये सब हम लोगों ने कर लिया। ओके, ये सेम रिपीट हो गया। हाँ, आगे आया जे और एच। जे किधर है, जे यहाँ पर है, एच किधर है, यहाँ पर है। राइट हैंड साइड में कौन है, एच है, -1 माइनस, किसको माइनस करना है, लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, -2 है। देन -1 विल बी एज इट इज, माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ओके, -1 और +2 क्या होगा, देखिए -1 और +2, पहली बात तो है माइनस होने वाला है, 2 - 1 1 होगा। बट ये माइनस होगा कि प्लस होगा कैसे मालूम पड़ेगा सर, तो ऑलवेज प्रीफर साइन ऑफ बिगर नंबर। तो बिगर नंबर कौन है इसमें, 2 है, 2 का साइन क्या है, प्लस, तो ये रहेगा +1 यूनिट। और ये किसका डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला, D/J/N/H, ऐसा लिख देने का। ओके, इसको डब्बे में डाल दो, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, बट डाल दो बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये D/J/H हम लोगों ने डिस्टेंस निकाला। नेक्स्ट सम पे आते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर आपको मालूम भी पड़ रहा है, एक ही यूनिट है। नेक्स्ट सम क्या, देखिए के और ओ। के, वेयर इज के, यहां पर है आपका के, और यहां पर है आपका ओ। ओके, और इसे हमें निकालना है डिस्टेंस। तो इक्वल टू, फिर इक्वल टू के बाद क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में कौन है, उसका वैल्यू लेंगे, ओ का वैल्यू 0, माइनस के का वैल्यू क्या है, -3, तो -3 ले लेंगे। देन माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 3 हाउ मच इट इज, 3। ओके, और लास्ट में हम लोगों ने किसका वैल्यू निकाला वो लिख देंगे, डी मतलब डिस्टेंस, और के का 0। ओके, इस तरह से सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है आपको, एकदम मस्त अच्छे से समझ में आ रहा रहेगा, एकदम इजी लग रहा है कि नहीं। ओके, सो एकदम इजी लग रहा है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये हम लोगों ने के और ए का, ओ का डिस्टेंस निकाला। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग, ओ और ई का निकालना है। वेर इज ओ, वेर इज ओ, हियर इट इज। ओके, यहाँ पर ओ है, ई कहाँ पर है, यहाँ पर है। और हमेशा क्या बोल, लॉजिक में बोलता हूँ, राइट साइड वाले को बड़ा होता है और लेफ्ट साइड वाला छोटा होता है। तो राइट साइड वाला कौन है, ई, उसका नंबर लिख लिया 5, माइनस लेफ्ट साइड वाला कौन है, 0। तो 5 - 0 इज हाउ मच, 5। आगे आंसर बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 5, ऐसा क्रॉस चेक भी आप कर सकते हो। ओके, तो ये आपका आ गया डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ई, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ई आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी और जे के ऊपर पूछा है, पी यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, ओके। राइट हैंड साइड में कौन है, वो बड़ा होता है, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड कौन है, -2, फिर माइनस, और फिर लेफ्ट हैंड साइड वाला कौन है, -4, करेक्ट। उसके बाद माइनस माइनस +4, अब एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस होने वाला है, 4 में 2 गया 2, बट ऑलवेज प्रीफर साइन ऑफ अ बिगर नंबर इज व्हाट, प्लस, तो यहाँ पर आएगा प्लस। और दूसरा मैं एक और लॉजिक आपको बताऊं, अब भी बताता हूँ, डोंट वरी। एक बार बताऊं मैं, डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ये कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं होता है। कभी सुना है क्या, अरे उसकी हाइट -5 फुट है, कभी सुना है, नहीं, ओके। तो कोई भी लेंथ हम लोग जब मेजरमेंट करते हैं तो डिस्टेंस शुड बी ऑलवेज इन अ पॉजिटिव, ओके, या हमेशा उसका साइन प्लस साइन ही होगा, बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके, फॉर जनरल लाइफ, ओके। एटॉमिक साइंस हम लोग नहीं पढ़ रहे, उसमें आता है। सो ये आपको याद रखना है कि हमेशा आपका डिस्टेंस प्लस ही होगा। तो मैंने आपको दो लॉजिक बताया, पहला लॉजिक कि ऑलवेज प्रीफर बिगर साइन का नंबर जो भी रहेगा, ओके। और सेकंड लॉजिक मैंने क्या बताया आपको कि डिस्टेंस नेगेटिव कभी होता ही नहीं है। अगर कभी आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है मतलब आपने कुछ तो मिस्टेक किया है, आप उसको क्रॉस चेक करो, ओके। तो हमेशा मैं 2-3 लॉजिक बताता हूँ बच्चों को, ताकि उनको कंफ्यूजन ना हो और आप आंसर को क्रॉस चेक भी कर पाए। तो हमें क्यू और बी निकालना है। लास्ट सम हम लोगों ने देखिए क्या निकाला था, पी और जे निकाला था, ओके, जिसका आंसर 2 आया था। अभी हम लोग को निकालना है क्यू और बी। क्यू कहां पर है, यहाँ पर है, बी कहां पर है, यहाँ पर है। ये हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ओके, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इक्वल टू, बिगर नंबर कौन होगा, राइट हैंड साइड वाला, राइट हैंड साइड में कौन है, 2 है, 2 2, फिर माइनस लेना है, फिर माइनस के बाद लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, क्यू, क्यू कौन है, -5 है, ओके, समझ में। देन माइनस माइनस गेट प्लस, माइनस माइनस गेट प्लस, और 2 + 5 कितना होता है, 2 + 5 7 होता है, तो आपका आंसर है 7 यूनिट, ओके। डिस्टेंस ऑफ Q, B, ओके। फाइनली इसको बॉक्स में डाल दो, ओके। तो ये आपका सॉल्व हो गया, ये सम भी आपका सॉल्व हो गया, ओके। कितना है, 7 यूनिट, 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट है सर, करेक्ट है। तो ऐसे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट सम, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन चेंज हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक कितने क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन थे, 8 के 8 हमारे हो गए। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सर क्वेश्चन बहुत बड़ा है, डोंट वरी, आई विल बी एक्सप्लेन टू यू। इसमें क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए दिया हुआ है, ओके। अब क्या होता है बताता हूं मैं आपको कि कोई भी चीज हुआ है, अब यहाँ पर डी, ए और बी का डिस्टेंस निकालना है, ए और बी का डिस्टेंस निकालना है, ओके। सो ए और बी का डिस्टेंस निकालना है, पर हमने गिवन क्या है, x = 1, y = 7। ये हम लोग को पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई है, किसकी वैल्यू दी है, ए और बी की। हमेशा याद रखना गाइज कि जब भी आपको फॉर एग्जांपल ए का x दिया है, सर ए का y क्या है, बराबर, तो ए का y नहीं दिया है तो ए का y 0 होगा, ओके। एंड बी का अगर समझ लीजिए x दिया है, ओके, y दिया है, x नहीं दिया है, तो वो कितना होगा, 0 होगा। इट इज अ नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट, ओके। वो आपको अगर नहीं आता है या आपको समझ लीजिए कि वो मैटर नहीं करना है आपको, सर सिंपल में बताओ मुझे शॉर्टकट कैसे सॉल्व होगा, तो भी आपको चलेगा। ये आपको आगे आने वाला है, आगे वाले चैप्टर्स में, ओके। तो मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं समझा होगा तो भी चलेगा। फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए और बी, तो अपना जो लॉजिक था अभी का, वो लॉजिक आपको सिर्फ याद रखना है। क्या लॉजिक था अपना, कि अगर 2 पॉइंट है, अगर वो 2 पॉइंट है, ओके, तो 2 पॉइंट में जो बिगर होगा, ओके, जो बिगर होगा उसको हम लोग फिर बिगर माइनस स्मॉलर नंबर करते हैं, बिगर माइनस स्मॉलर नंबर। तो इन दोनों में बिगर कौन लग रहा है आपको, इन दोनों में बिगर क्या कौन सा लग रहा है, ओके। x = 1 है, y = 7 है, तो 7 बड़ा लगा है, ओके। 7 माइनस स्मॉलर नंबर 1, ओके। कितना आया, 7 - 1 6 यूनिट। सर सम हो गया, हाँ सम हो गया, बिल्कुल। तो मैं जैसा मैं बोल रहा था कि इसको सॉल्व करने का एकदम इजी मेथड है। आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, ओके, डिटेल में आपको नहीं जाना है तो भी चलेगा, ओके। सिर्फ आपको ये लॉजिक याद रखना है कि बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। जब आपके पास नंबर लाइन है तो आपका लॉजिक क्या रहेगा कि राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, ओके, बिकॉज राइट हैंड साइड हमेशा बड़ा होता है, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा छोटा होता है। बट जब आपके पास नंबर लाइन नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, कोऑर्डिनेट्स मतलब मैंने बोला था ना, स्पेस में पर्टिकुलर एक पॉइंट होता है, ओके। तो ए का दिया है x, बी का दिया है y, और बोला डिस्टेंस ऑफ ए और बी निकालो, बराबर। तो आपको बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर करना है, ओके। 1 और 7 दोनों पॉजिटिव है, बिगर नंबर कौन है 7, स्मॉलर नंबर कौन है 1,
सामने सामने मालूम पड़ रहा है ना। ओके, तो 7 - 1 इज 6 यूनिट, खत्म। बड़ा इजी था ना। ओके, सो डिटेल में आने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट से ऐसे सॉल्व हो रहा है। तो ए और बी का वापस निकालना है, ए और बी का, तो क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी ऐसा लिखेंगे, फिर इक्वल टू बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। एक ही लॉजिक याद रखना हम लोग को, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ऑलवेज पॉजिटिव बड़ा होता है, नेगेटिव छोटा होता है। तो पॉजिटिव कितना है 6 माइनस नेगेटिव, नेगेटिव है -2। तो ये याद रखना, ये जो माइनस है ये हम लेते हैं, ओके, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। और सामने वाला का जो भी है प्लस माइनस वो उसके पास रहेगा। जैसे यहाँ पर माइनस था तो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है -2। ओके, सो इसका इससे रिलेशन नहीं है, वो बाद में आप सॉल्व करते हो। ओके, देन 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। ओके, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज व्हाट 8 फॉर दिस सम। ओके, हो गया बराबर, मस्त एकदम मजा आ रहा है। फिर थर्ड सम पे जाएंगे, थर्ड सम पे। सर सम उड़ रहा है, अरे बिल्कुल उड़ेगा, इतना इजी इजी है। ओके, और मैं आपके लिए और इजी बना दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट के साथ। तो डी ए और बी एक्स वाई सेम सम है, लॉजिक कुछ अलग नहीं होगा, वही लॉजिक आएगा। क्या लॉजिक है, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। बिगर नंबर दोनों में से कौन है, पॉजिटिव जो रहेगा वो, दोनों में से ए नेगेटिव है, पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन सा ये, तो ये लिख देंगे 7। ओके, फिर स्मॉलर कौन है, ये माइनस जो भी उसका है -3। ओके, देन 7 माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 10। सम सॉल्व हो गया। और हाँ गाइस, मैं एक और बात बता रहा था आपको बच्चों कि हाँ, कि जब आपको यहाँ पर देखिएगा कोई भी डिस्टेंस का यूनिट दिया है, नहीं दिया है, मीटर सेंटीमीटर या समथिंग एल्स दिया है, नहीं दिया है, तो ऐसे कंडीशन पे आप यूनिट लिखते हो। क्या लिखते हो आप, यूनिट लिखते हो। ओके, फाइनल आंसर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए ना, तभी तो फुल मार्क्स मिलेगा। तो आपको क्या लेना है, यूनिट लेना है। जब कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो यूनिट, और जब दिया होगा सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर लो, मीटर दिया है तो मीटर लो, ऐसा। तो ये सम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सम पे आते हैं। नेक्स्ट सम देखिए क्या है वापस। अब इसमें क्या हो रहा है कि दोनों के दोनों सम नेगेटिव है। सर अब बताओ, सर अब बताओ। अरे बिल्कुल मैं बताऊंगा, डोंट वरी। सो अब सर जब दोनों नंबर नेगेटिव है तो कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई बिगर कौन है और स्मॉलर कौन है। तो पहला दो लॉजिक मैं बताऊंगा, ओके, हमेशा की तरह, कि चाहे बच्चे कैसे भी हो उनको समझ में आना चाहिए। पहला लॉजिक, नेगेटिव, अगर दोनों नंबर नेगेटिव है, जो नंबर की वैल्यू स्मॉल है वो बिगर होगा। मतलब क्या सर, मतलब 4 और 5 है ना, तो 4 और 5 में स्मॉलर कौन है, 4, तो 4 बड़ा होगा। नेगेटिव में उल्टा होता है, दोनों नेगेटिव रहेगा ना तो 4 बड़ा हो जाएगा। सर दूसरा लॉजिक बताओ। पहला लॉजिक उतना समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, दूसरा लॉजिक बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने माइंड में एक नंबर लाइन को अज्यूम करो, अज्यूम करके आप पॉजिटिव का भूल जाओ, नेगेटिव वाली ड्रॉ करो। 0 -1 -2 -3 -4 -5। कहां तक जाना है सर वो तो बताओ, खाली इमेजिन करने बोल रहे हो। तो जहां तक आपकी वैल्यू है, आपकी वैल्यू -4 -5 है, तो वहां तक आपने जाना है। नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, बस सॉल्व सम हो गया, सम सॉल्व हो गया, सॉरी, तो सम सॉल्व हो गया सर। हाँ बिल्कुल, नंबर लाइन में अपना कॉन्सेप्ट क्या है, जो राइट साइड है वो बड़ा, जो लेफ्ट साइड वो छोटा। तो राइट साइड कौन है, -4, हो गया ना ये बड़ा, और लेफ्ट साइड कौन है -5, तो ये हो गया ना स्मॉल। एस फॉर स्मॉल, बी फॉर बिग। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, एक आपको प्रॉपर्ली समझ में आना चाहिए भाई, बच्चों को समझ में आना चाहिए। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज व्हाट, राइट साइड इज व्हाट, -4 -5। सर ये सेकंड वाला लॉजिक है ना वो ज्यादा अच्छे से समझ रहे हैं, वेरी गुड। तो आप वही समझ में रखो, आपको जो लॉजिक समझता है वो हमेशा रखने का। 5 और 4, एक प्लस एक माइनस है तो क्या होगा, माइनस होगा। और साइन किसका, बिगर नंबर का, ये पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक क्या बोलता है, डिस्टेंस नेगेटिव कभी होता ही नहीं है, पॉजिटिव रहने वाला है। तो 5 में 4 या 1, हाँ पॉजिटिव आया। ओके, सो दोनों लॉजिक आपको पता होना चाहिए, एनी वन पता रहेगा तो भी काम चल जाएगा। और लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, यूनिट। ओके, समझ में आ रहा है। ये सम थोड़ा सा डिफरेंट है, ऐसे सम में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट का रॉन्ग होता है। ओके, इसीलिए मैं ये सम को दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ पर क्या क्या हम लोगों ने किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, दोनों सम नेगेटिव है, ऐसे कंडीशंस में कैसे मालूम पड़ेगा कि बड़ा कौन है। तो मैंने एक लॉजिक क्या बताया आपको कि नेगेटिव नंबर में जो वैल्यू स्मॉल होती है वो बिगर होता है, बराबर। तो 4 और 5 में स्मॉलर कौन है, वैल्यू 4, तो वो बिगर होगा। दूसरा लॉजिक मैंने क्या बताया, अगर फर्स्ट लॉजिक नहीं समझा तो दूसरा लॉजिक याद रखो कि अपने माइंड में नंबर लाइन को अज्यूम करो, या आप ये रफ में भी ड्रॉ कर सकते हो, और नेगेटिव वाला पार्ट ड्रॉ करो। कहां तक ड्रॉ करना है, जहां तक आपकी वैल्यू है। तो 0 -1 2 3 4 5 तक के मैंने किया। राइट साइड वाला बिगर, लेफ्ट साइड वाला स्मॉलर, हमेशा की तरह। तो राइट साइड वाला कौन है, 4 -4 वो लिया हम लोग ने, माइनस राइट लेफ्ट साइड वाला कौन है, -5। तो ये याद रखना है कि नंबर लाइन में क्या होता है, राइट साइड बिगर, लेफ्ट साइड स्मॉलर। तो राइट में कौन है ये, तो ये बिगर, लेफ्ट साइड में कौन है ये, तो ये स्मॉलर।
समझ में आया आपको? तो सेकंड लॉजिक में आई थिंक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को समझा रहेगा। फर्स्ट वाला लॉजिक कुछ स्टूडेंट को समझता है, कुछ स्टूडेंट को नहीं समझता है, इसीलिए मैं हमेशा दो ऑप्शन रखता हूँ कि भाई अपने बच्चों को समझ में आना चाहिए, कैसे भी समझ में आए। ओके, सो चलिए यहाँ पर वापस अपना सम आ चुका है, डिस्टेंस निकालना है ए बी एज यूजुअल जैसे हम लोग निकाल रहे हैं। ओके, और क्या करना है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करना है, सेम वही एक ही स्टोरी बार बार हम लोग रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हैं। तो बिगर कौन है, पॉजिटिव जो रहेगा वो बिगर रहेगा, तो 7 पॉजिटिव है वो बिगर हो जाएगा, फिर माइनस और इसका -3। गाइस इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, ये माइनस अपने फॉर्मूला का माइनस है। फॉर्मूला का माइनस मतलब क्या, डिस्टेंस कभी भी निकालना है तो a माइनस बी होगा बस। अब a की वैल्यू कुछ भी होने दो, b की वैल्यू कुछ भी होने दो, और b की जो भी वैल्यू है प्लस रहेगा तो एज इट इज लिखना है, नो प्रॉब्लम नो इशू। नेगेटिव में बच्चे ज्यादा जो है मिस्टेक करते हैं, इसके लिए मैं आपको रिपीट करके बता कि जो भी आपका अगर नेगेटिव वैल्यू है तो ब्रैकेट में उसको लो। ओके, नेक्स्ट स्टेप एज यूजुअल यू नो, माइनस माइनस प्लस, 7 + 3 = 10। सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया, बड़ा मजा आया सर। ओके, मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है, सम्स फटाफट उड़ रहे। ओके, आप मेरे से भी फास्ट कर पाओगे, क्यों, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी करता हूँ ना, आपको एक्सप्लेनेशन करना नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर निकाल के सम खत्म करना है। ओके, तो आपका और स्पीड में होगा। और मैं बता दूं फ्रेंड्स कि आप जितना टाइम सेव करोगे, आप जितना, ये 10 को मैं वापस ड्रॉ कर देता हूँ, ये 16 जैसा लग रहा है, बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था, हाँ मैं एग्जाम की बात कर रहा था। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है कि आप सम में ज्यादा टाइम लगाते हो, बोलते हो कि बार राइट ही होना चाहिए, अगर स्मॉल सम है तो फटाफट होना ही है, टाइम बचना ही है, वो टाइम बचा के आपको बड़े सम को देना है। ओके, तभी तो आपका टॉपर, आप टॉपर बनोगे, आपका आउट ऑफ मार्क्स आएगा। तो सेकंड का फोर्थ सम पे आ चुके हैं हम लोग, डिस्टेंस निकालना है वापस एज यूजुअल निकालना है, कुछ इसमें चेंजेस नहीं है। बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, पॉजिटिव कौन है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है, 4 माइनस नेगेटिव हमेशा छोटा होता है, उसको ब्रैकेट में ले लिया, माइनस माइनस प्लस, 4 + 8 कितना आएगा, 12। क्या लिखेंगे, यूनिट, सम हो गया सॉल्व। ओके, फटाफट सम उठ रहे हैं ना, खत्म। तो ये हो गया फोर्थ का, सॉरी सिक्स सम था, ये सिक्स सम था, सिक्स सम हो गया। अभी नेक्स्ट सम पे जाएंगे, नेक्स्ट सम। ओके, थर्ड का सम आ चुका है, थर्ड सम आ चुका है। इसमें थोड़ा हमें दिमाग भी लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट भी लगाना पड़ेगा। तो एकदम मस्त पानी भी नहीं पी के एकदम कुछ ड्रिंक रहेगा तो मतलब जो भी रहेगा, कोल्ड ड्रिंक या समथिंग, एकदम एनर्जेटिक हो जाओ। ओके, ब्रेन एकदम साफ होना चाहिए, दिमाग एकदम बराबर चलना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहे थे यहाँ पर, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है, विच ऑफ द पॉइंट बिटवीन इज द अदर टू। मतलब क्या, मतलब ये कि आपको क्वेश्चन में 3 लेटर दिख रहे होंगे, कौन सा, अल्फाबेट या तो लेटर। ओके, वो 3 लेटर में से आपको ये बताना है कि तीनों जो है वो कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है सर, अगर कोई 2 या 2 से ज्यादा लाइन नहीं पॉइंट, अगर कोई 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन से पास हो, अगर 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन से पास हो, 2 या 2 से ज्यादा मतलब 3 4 5 6 7 एनीथिंग, ओके, तो उसे कोलिनियर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोलिनियर। और अगर वो ऊपर नीचे हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, ओके, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, कि भाई एक पॉइंट है, 2 पॉइंट मैच हुआ, एक पॉइंट इधर ही एक इधर हवे में, तो इसको कोलिनियर नहीं बोलेंगे, इसको कोलिनियर नहीं बोलेंगे। आपका कोलिनियर कौन होगा, ये वाला होगा। समझ में आपको, इफ 2 or more points are in single line, 2 or more points are in सिंगल लाइन, तो उसको बोलेंगे कोलिनियर। ये कौन सा हमेशा याद रखना है। अब हमको पता क्या करना है, पता ये करना है कि पी क्यू, पी आर और पी आर, तो क्यू आ गया आर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में 3 लेटर है हमारे पास, पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो ये कोलिनियर है कि नहीं ये पता करना है, पहली बात। दूसरी बात, उनका सीक्वेंस क्या होगा, बीच में कौन होगा, ये पता करना है। सर ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, डोंट वरी, मैं हूं ना, चलिए देखते हैं। तो आपको मैं लॉजिक बताता हूं, मेरा लॉजिक याद रखो, आपको आउट ऑफ मार्क्स आएगा। ओके, एकदम सीक्रेट वाला लॉजिक है। सबसे पहले आपके पास 3 वैल्यू होंगे, हाँ सर 3 वैल्यू है, उसको पकड़ लो, पकड़ लिया सर। अरे बाबा काय करतोस, ठीक है, मेरा बोर्ड है ना कभी कभी वाइब्रेट करने लगता है। अर्थक्वेक मालूम है आपको, हाँ अर्थक्वेक ज्योग्राफी वाला, हाँ वैसे ही। तो यहाँ पर आगे हमारे पास 3 वैल्यू है। अब वो 3 वैल्यू में सर वो पी क्यू है, ये क्यू आर है, वो सब मत देखो आप, वो सब आप मत देखो, आप सिर्फ वैल्यू देखो। वैल्यू में जो बड़ा है, वैल्यू में जो बड़ा है उसको अलग से लिखो, बराबर। ठीक है सर, आप जो बोलो वैसा करेंगे, वैसा करो, आपको फुल मार्क्स आएगा। तो बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, सिंपल ना, ये 7 है, ये 10 है, ये 3 है, तीनों में सबसे बड़ा कौन, ये 10, तो उसको अलग से लिख लिया। अब क्या करें सर,
तो ये तुम्हारा स्टेप 1 था। स्टेप 2 है कि बाकी दोनों को ऐड कर दो, बाकी दोनों को ऐड कर दो सर, हाँ ऐड कर दो। तो डी पी कॉमा आर, पी कॉमा आर है प्लस डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस होता है ना, क्यू कॉमा आर, कितना आएगा, कितना आएगा, ऐड करेंगे हम लोग। मेरा कैसे ना, एक ही पेन में रबड़ इरेजर सब कुछ है। ओके सो यहां पर हम लोग ने ऐड किया, तो क्या ऐड किया, 7 प्लस 3, 7 था, एक वैल्यू 7 है, एक वैल्यू 3 है, तो जो एक बड़ा वाला था उसको मैंने अलग से लिया और जो दो छोटे छोटे थे उन दोनों को पकड़ के ऐड कर दिया। 7 प्लस 3 कितना आएगा, 10, बराबर 10 आएगा, बराबर। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये दोनों वैल्यू मैच हो रहे क्या, वो चेक करो। क्या बोल रहे हो सर, ये दोनों वैल्यू मैच हो रहे क्या, वो चेक करो। इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10, हाँ मैच हो रहे। अगर ये दो पॉइंट्स, ये दो वैल्यू जो आपने निकाला ये मैच हो रहे, मतलब ये कोलिनियर है, मतलब ये क्या है, कोलिनियर, मतलब ये क्या है, कोलिनियर। ओके आपको लिखना है ऐसे, P कॉमा Q कॉमा R, आर कोलिनियर। सर टीचर रीजन मांगती है, सर रीजन बताओ, कोई बात नहीं रीजन बताता हूं। रीजन बाय 1 and 2, बाय 1 and 2। 1 पॉइंट क्या बोलता है, डिस्टेंस ऑफ P कॉमा Q इज इक्वल टू, P एंड Q जो है वो 10 था, इसी और ये भी 10 है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए ना। ओके ये भी 10 है और ये ऐड किया वो भी 10 है, मतलब ये दोनों तो सेम सेम हो गए ना, वही आपको लिखना है। डिस्टेंस ऑफ P कॉमा Q इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P कॉमा R प्लस डिस्टेंस ऑफ Q कॉमा R। समझ में आपको, मैंने रीजन क्या लिखा, ये आपका रीजन है। रीजन में हम लोग क्या करते हैं, ट्रिपल डॉट लेते हैं, 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंस या तो रीजन, ओके या तो बिकॉज, ओके। और अगर 1 डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे रहेगा तो देयरफॉर या डेट इज वाई। ओके समझ लीजिए, आपको शॉर्टकट यूज होता है सम्स में। तो समझ में आपको मैंने क्या किया, मैं आपको फर्स्ट सम में इसीलिए थोड़ा बच्चों को कॉम्प्लिकेशन होता है, मैं वापस से आपको रिवाइज कराऊंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये PR 7 है, PQ 10 है, QR 3 है। तो मैंने क्या बोला आपको, बड़े वाले को पकड़ के साइड में लिख दो। बड़ा वाला कौन था, 7 10 3, 10 वाला बड़ा था, साइड में पकड़ के लिख दिया P कॉमा Q 10। बाकी जो छोटे वाले हैं 7 और 3 उनको ऐड कर दो, तो PR प्लस QR ऐड किया, 7 प्लस 3 10, 7 प्लस 3 10 है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो लिखने का R कोलिनियर। क्या कोलिनियर सर, देखो ना कौन कौन सा लेटर है, P है, Q है, R है, रिपीटेशन नहीं लेना आपको, कौन सा 3 लेटर उसके अंदर है वो आपको पता करने का। तो P है, P रिपीट हुआ मतलब Q R 3 लेटर है सब में, ओके तो 3 लेटर पकड़ लिया, तो P Q R कोलिनियर। और रीजन हमने क्या दिया, बाय 1 and 2, अगर ये इक्वल टू 10 है, इसका एडिशन इक्वल टू 10 है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, बराबर। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ओके और क्या पूछा है यहाँ पर देख लेते, क्या पूछा, विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन अदर टू लाइन, ओके पॉइंट आर नॉट कोलिनियर और स्ट्रेट सो। पहला बोला है कि कोलिनियर है कि नहीं वो पता करो, तो हम लोगों ने बता दिया कोलिनियर है। अब वो पूछ रहा है कि भाई कौन सा पॉइंट बीच में होगा, कौन सा पॉइंट साइड में होगा, वो बताओ। सर वो कैसा मालूम पड़ेगा, मैं हूं ना, डोंट वरी। आप ना ये वाला पार्ट देखो, आप ये वाला पार्ट देखो, ओके इक्वल टू के दूसरे साइड वाला पार्ट देखो, ओके जो आपने लिखा है। अब उसमें देखो रिपीट कौन हो रहा है, क्या देखोगे आप कि रिपीट कौन हो रहा है, रिपीट कौन हो रहा है, रिपीट कौन हो रहा है, इधर PR है, इधर QR है, मतलब P तो नहीं रिपीट हो रहा है, R रिपीट हो रहा है सर, R रिपीट हो रहा है। बस एक लाइन खींचो, इधर एक पॉइंट, इधर एक पॉइंट, बीच में एक पॉइंट किधर दो। ये आप मेजरमेंट नहीं लोगे ना तो भी चलेगा, रैंडमली खींच दो, ओके जो रिपीट हो रहा है उसको बीच में डालो, जो रिपीट हो रहा है उसको बीच में डालो, ओके बाकी दो को किधर भी डाल दो, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड, नो वरी चलेगा, समझ रहे। अब देखो आपका लाइन बन गया, ये स्केल से ड्रॉ कर लेना, लाइन बन गया तो R आपका मिडल में आएगा, P लेफ्ट साइड में, Q राइट साइड में, समझ में आपको, ओके। और दूसरी बात क्या बोला, PR का डिस्टेंस कितना था, PR का डिस्टेंस 3 था, ओके PR का डिस्टेंस 7 था, PR का डिस्टेंस 7 था तो ये 7 है, और QR का डिस्टेंस 3 था तो ये 3 है, ओके। और जैसे मैंने बताया कि ये मैंने रैंडमली ड्रॉ किया है, तो ये बड़ा है ये छोटा है वो मैटर नहीं करता है, वो मैटर नहीं करता है। आप भी ड्रॉ करोगे तो उसमें मैटर नहीं करेगा, आप रैंडमली ड्रॉ करो, ओके और ऐसा ड्रॉ करो, इस इनफ चलेगा, ओके। और आपको ये मिल गया, तो आप यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हो कि क्या, लास्ट में लिख सकते हो R is
आर इज मिडल, आर इज इन मिडल ऑफ पी एन क्यू, समझ में आया? तो आर जो है वो पी क्यू के मिडल में है, ये आपको लिखना है, आर इज इन मिडल ऑफ पी एन क्यू। समझ में आया आपको? बड़ा अच्छे से समझ में आया, वेरी गुड सर। ये थोड़ा सा बड़ा नहीं हो गया? अरे फर्स्ट सम हम लोगों ने किया ना, फर्स्ट सम में आपको एक्सप्लेन पूरा करना पड़ता है, इसीलिए बड़ा हो जाता है। अभी सेकंड सम में देखो कैसा उड़ेगा, आराम से उड़ेगा। क्या किया था हमने फर्स्ट स्टेप? सर फर्स्ट स्टेप बड़े वाले को पकड़ा था, देखो बड़ा वाला कौन है, ये 8 है, ये 6 है, ये 4 है, बड़ा वाला कौन है, ये बड़ा वाला है। चलो उसको पकड़ के लिख दो, ओके, डी आर। अब देखो क्या स्पीड में उड़ने वाला है सम, आर एस इज इक्वल टू 8। अब क्या करो, छोटे वाले को पकड़ लो, छोटे वाले को पकड़ लो, इसको पॉइंट 1 दे दिया मैंने। छोटे वाले कौन कौन है? एक ये छोटे वाले है, एक ये छोटे वाले, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को क्या करना है, हम लोग को ऐड करना है। d इज इक्वल टू एस कॉमा टी प्लस डी इज इक्वल टू दूसरा क्या है, आर कॉमा टी। ओके, जो इंग्लिश वाले टर्म है आपके, ओके, मतलब डिस्टेंस और उसके कोऑर्डिनेट्स वो एक साइड और वैल्यूज एक साइड। वैल्यूज क्या है, 6 और 4, 6 प्लस 4 बराबर। अब ऐड करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब चेक करो कि दोनों सेम होते हैं क्या। ये है 8, ये है 10, सेम हो रहा है? नहीं हो रहा है सर, सेम नहीं हो रहा है। लास्ट सम में तो सेम हुआ था ना, तो इसमें कोई मिस्टेक किया क्या? नहीं, कोई नहीं बाबा, आपने एकदम करेक्ट किया है। क्या होता है, कभी कभी ये मैच करता है, कभी मैच नहीं करता है, और इसके ऊपर डिपेंड करता है वो कोलिनियर है कि नहीं। अगर वो मैच कर रहा है, लास्ट समय मैच किया था 10 और 10, तो वो कोलिनियर है। और अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो वो कोलिनियर नहीं है। ओके, सो यहां पर आपको क्या लिखना है कि पी क्यू आर ही है ना, पी क्यू आर नहीं है, सॉरी पी क्यू आर नहीं है सर, इस बार अलग है, कोई बात नहीं, इस बार देख लेते हैं। आर आ गया, एस आ गया, एस रिपीट हो गया, टी, तो 3 लेटर आपको पकड़ने का है, 3 लेटर पकड़ने का विदाउट रिपीटेशन। ओके, तो यहां पर लिख देना आर एस टी आर, नॉट कोलिनियर, नॉट कोलिनियर। सर रीजन क्या होगा सर? टीचर रीजन पूछती है सर, बोलती है आगे वाले किसी आपके लाया गया। कोई बात नहीं, मैं रीजन बताता हूँ। रीजन ये है कि बाय 1 and 2, बाय 1 and 2, लास्ट टाइम हम लोगों ने ऐसे रीजन दिया था, बाय 1 and 2। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या रीजन दिया था कि भाई ये और ये इक्वल है, ये और ये हम लोगों ने जो ऐड किया है वो इक्वल है। इस बार क्या रीजन देंगे, नॉट इक्वल है। इस बार क्या रीजन देंगे, नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल कैसे लिखते हैं सर? देखो ये इक्वल हम लोग ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ कर लो, ओके, और इसको काट दो, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल। समझ में आपको? बहुत सिंपल था ना, इक्वल को बना लो फिर उसको काट दो, तो ये नॉट इक्वल हो जाता है, और ऐसा आपको लिखना है। समझ में आया क्या आपको? ये मेरा बोर्ड थोड़ा सा ना कभी कभी वाइब्रेट हो जाता है, तो ये आर का टी थोड़ा बड़ा हो गया, ओके, एडजस्ट करके ले लो आप। तो ये आपका सम सॉल्व हो गया, सम सॉल्व हो गया सर, बिल्कुल सॉल्व हो गया, क्योंकि उसने क्या बोला था कि भाई कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर है, वो बताओ, वो मैंने बता दिया, ये नॉन कोलिनियर है। अगर कोलिनियर होगा तब बताना है कि मिडल में कौन है। अब ये कोलिनियर हुआ ही नहीं तो वो बताने की जरूरत ही नहीं। समझ में आया आपको? तो मैं वापस ये वाला सम बता देता हूँ आपको देखिए, आर एस है, एस टी है, आर टी है, बड़े वाले को पकड़ने का, बड़ा वाला कौन है 8, उसको पकड़ के लिख दिया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बाकी दो को ऐड कर दो, बाकी दो कौन है, ये और ये। तो जो स्टेटमेंट रहेगा, मतलब इंग्लिश वाले वर्ड, डी ऑफ एस टी, डी ऑफ आर टी एक साइड, वैल्यू एक साइड, 6 + 4 10 एक साइड, फिर दोनों को मैच करो, सेम सेम हो रहा है क्या? सेम सेम नहीं हो रहा है, इट इज नॉट कोलिनियर, तो लिख लेगा आर एस टी आर नॉट कोलिनियर। ये पॉइंट कहां से मिला सर? आपके क्वेश्चन से। आर अल्फाबेट है, एस अल्फाबेट है और टी अल्फाबेट है, जो भी अल्फाबेट है वो आपको लेना है 3 विदाउट रिपीटेशन, आर नॉट कोलिनियर। फिर रीजन क्या देंगे, बाय 1 and 2, और फिर नीचे क्या लिखने का कि 1 में कौन है, ये है, और दूसरे में कौन है, ये है, इक्वल लिख के काट दिया। इसका मतलब क्या, नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या, नॉट इक्वल। अगर वो इक्वल नहीं है तो कोलिनियर नहीं है। चलिए नेक्स्ट सम पे आते हैं, बड़ा मजा आ रहा है, सम सॉल्व हो गया, वेरी गुड। अब वापस नेक्स्ट सम वैसा ही टाइप का है, क्वेश्चन सेम है, तो मैं रीड नहीं करूंगा, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। क्या करना है, बड़े वाले को पकड़ना है। बड़ा वाला कौन है, ये, बड़े वाले को पकड़ के एक पॉइंट बना दो, बड़े वाले को पकड़ के एक पॉइंट बना दिया, ओके। फिर दूसरे बाकी दो को ऐड कर दो। सर एज यूजुअल सर सेम करना है सर, हाँ बिल्कुल सेम करना है, ये पूरे एक टाइप के सम है, पूरे एक टाइप के सम में सेम करना है, ओके। अल्फाबेट्स वाले एक साइड और वैल्यूज एक साइड, प्लस सी ए और बी सी, इसको प्लस कर देंगे, इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है 9 और 7, तो 9 + 7, ओके। अब प्लस करके देखेंगे कितना आया, 16 आया, और इसको 0.2 दे देंगे, इसको 0.2 दे देंगे। अब मैच करो कि सेम हो रहा है क्या,
16। अरे हाँ सर मैच हो रहा है, सर मैच हो रहा है, तो मैच हो रहा है मतलब कोलिनियर है, मतलब ये क्या है, कोलिनियर। देयरफॉर अब पॉइंट का नाम पकड़ो, पॉइंट का नाम देखो कि कैसे मालूम पड़ेगा, ए बी सी, ओके सॉरी, ए बी सी आर कोलिनियर। सर रीजन, सर रीजन, अरे रीजन बता रहा हूं ना मैं, डोंट वरी, ओके अरे बब्बा काय करतोस, ओके रीजन क्या देना है, बाय 1 and 2, हमेशा की तरह बाय 1 and 2। कोलिनियर है तो भी बाय 1 and 2, कोलिनियर नहीं है तो भी बाय 1 and 2, तो कोलिनियर है तो बाय 1 and 2, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, एक साइड लिख दो, डिस्टेंस और ए और कॉमा बी इज इक्वल टू, जो हम लोग ने ऐड किया वो क्या ऐड किया था, सी ए को, और सी ए को ऐड किया था और किसको ऐड किया था, ये थोड़ा सा एक सेकेंड है, प्लस प्लस सी ए को ऐड किया और किसको ऐड किया, बी सी को, ये लिखना है यहाँ पर, ओके जो ऐड किया ना उसको लिखना है, ऐड कर दिया बराबर, तो ये कोलिनियर हो गया। सर कोलिनियर का हो गया, रीजन भी हो गया। सर इसमें बोला है कि ना सर कोलिनियर होगा तो बीच वाले को पकड़ो, बीच वाले को कैसे मालूम पड़ेगा, बहुत सिंपल है, ये जो पार्ट है इस पार्ट में चेक करो रिपीट क्या हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है वो मिडल में आएगा, सी ए बी सी, मतलब सी रिपीट हो रहा है, सी रिपीट हो रहा है सर, तो जो रिपीट हो रहा है उसको बीच में लिखना है, बीच में पॉइंट डालो। सर ये आपने नाप के बनाया क्या, नहीं बिल्कुल नाप के नहीं बनाया, रैंडमली लाइन खींचा, बीच में कोई पॉइंट दे दिया, एंड और पॉइंट में और फर्स्ट और लास्ट का पॉइंट दे दिया बराबर। और ए और बी जो है ना आप कैसे भी बना सकते हो, ए यहां पर लिखो बी यहां पर लिखो तो भी चलेगा, या बी यहां पर लिखो और ए यहां पर लिखो तो भी चलेगा, ओके। दूसरी बात क्या, इसकी वैल्यूज लिखते हो, तो बीसी कितना था, बीसी हम लोग ने अभी पता था ना, बीसी कितना था 7 है, देखो बीसी कितना है 7 है, और सीए कितना है 9 है, तो वहां पर लिख दो बीसी कितना है 7 है, सीए कितना है 9 है। लास्ट में क्या लिखना है सर, लास्ट में लिखना है कि देयरफॉर सी इज मिड, या सी इज इन मिड ऑफ, इज इन, यहां पर मैंने इन लिखा है, मैं लिख दूं क्या वापस से, अच्छे से लिखता हूं, क्या आपको प्रॉपरली आए, येलो येलो नॉट डर्टी फेलो, ओके सी इज इन मिड ऑफ ए कॉमा बी, ओके हम लोग को जो दिख रहा है वो हम लोग ने लिखा, सी बीच में दिख रहा है तो बीच में लिख दिया, सी इज इन मिड ऑफ ए एंड बी, तो हमको ये भी मालूम पड़ गया भाई मिडल पॉइंट कौन है बराबर। तो ये हमारा सम सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया सर, बिल्कुल सॉल्व हो गया, सम एकदम खत्म, ऐसे आपको सॉल्व करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट सम देखिए क्या है यहाँ पर, थर्ड का फोर्थ यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, 11 12, अरे बाबा काय होता है, हाँ एक सेकंड बोर्ड बाबा ऑपरेट प्लीज, 12 और 8, तो 11 12 8 क्या करना है, पहला स्टेप बड़े वाले को पकड़ना है सर, पकड़ो बड़े वाले को, पकड़ लिया, फिर क्या करना है, इसको 1 देना है सर, पॉइंट नंबर 1 दे दिया, उसके बाद क्या करना है, बाकी दो को पकड़ना है सर, पकड़ो फटाफट बाकी दो को ने एल एम है ये वाले और दूसरे वो वाले, प्लस एन कॉमा एल बराबर, उनकी वैल्यू भी ऐड करनी है, वैल्यू कितनी है 11 और 8, तो 11 प्लस 8, 11 और 8 कितना होता है 19 होता है, क्या करेंगे इसको पॉइंट नंबर 2 बना देंगे। अब दोनों सेम है क्या, 12 और 19 सेम है क्या, नहीं है सर, तो नहीं है तो कोलिनियर नहीं है बराबर, क्योंकि सेम होगा तभी कोलिनियर होगा, सेम नहीं हुआ तो कोलिनियर नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे कि कौन 3 पॉइंट पकड़ लो, एल है एम में, एम रिपीट हुआ हटाओ एन, तो रिपीट नहीं करना है, 3 पॉइंट को पकड़ना है, एल एम एन आर नॉट कोलिनियर। सर ये तो मालूम पड़ गया, बट टीचर रीजन पूछती है, अरे मैं बता रहा हूं ना रीजन, डोंट वरी, रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट नॉट इक्वल है, तो डिस्टेंस ऑफ एम एन इज नॉट इक्वल कैसे बनाते हैं, इक्वल लिख के कट कर देना है, नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ, जो हम लोगों ने लिखा था वो एल एम, और क्या लिखा था, रिपीट टेलीकास्ट करना है, या कॉपी पेस्ट, आप समझते हो कॉपी पेस्ट, कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट होता है ना,
कंप्यूटर में कर दे कॉपी, दूसरी जगह पेस्ट, वैसा ही। तो ये हम लोगों ने क्या किया, इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया, इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया, बीच में नॉट इक्वल। नॉट इक्वल क्यों? क्योंकि भाई वैल्यू सेम नहीं है तुम्हारी, ये 12 और 19 है, सेम करके लेके आओ। ओके, तो यहाँ पर सब सॉल्व हो गया, हाँ सॉल्व हो गया, आगे बताने की जरूरत नहीं बीच में कौन है, क्यों? क्योंकि वो किसमें बताते हैं, कोलिनियर होगा तो बताते हैं। तो ये वाला सम सॉल्व हो गया, फोर्थ सम। नेक्स्ट सम पे जाते हैं, फिफ्थ सम। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, बड़े वाले को पकड़ो सर, बड़ा वाला कौन है, इधर 15 है, इधर 7 है, इधर 8 है। कुछ बच्चों के माइंड में आता रहेगा सर ये सब में कोई नेगेटिव वाला नहीं आया, क्यों नहीं आया, बताओ बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, लॉजिक क्या है उसके पीछे? उसके पीछे लॉजिक ये है कि ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ओके, तो बड़े वाले को पकड़ो, पहला स्टेप वही है सर, तो पकड़ लिया बड़े वाले को, आप जैसा बोलो वैसा करेंगे। ओके, फिर क्या करना है, इसको 0.1 देना है, और क्या करना है सर, बाकी दो को ऐड करना है, बाकी दो को ऐड कर दो, प्लस x, z, कितनी वैल्यू है लोग की, 7 और 8, 7 + 8 कितना होगा, 15 होगा। इसको क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 2 देंगे, पॉइंट नंबर 2। फिर क्या करेंगे, मैच करेंगे सर, 15 15 सेम सेम हो रहा है, सेम सेम हो रहा है, मतलब क्या, मतलब ये कोलिनियर है। कैसे लिखेंगे, देयरफॉर कौन 3 पॉइंट पकड़ो, x y, या y रिपीट हुआ, हटाओ z, तो x y z आर कोलिनियर पॉइंट्स, आर व्हाट, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर का मतलब क्या है बच्चा, कोलिनियर का मतलब है सर कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं, मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में। समझ में क्या, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, फिर भी मैंने रिपीट कर दिया। और रीजन क्या देंगे, क्योंकि टीचर रीजन पूछती है ना, मार्क्स नहीं मिलेगा फुल नहीं तो रीजन ये देंगे कि बाय 1 and 2, हमेशा किधर बाय 1 and 2, क्या बाय 1 and 2, 1 बोलता है ये कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट क्या करना है, दिमाग में रखो, ये कॉपी पेस्ट करना है और ये कॉपी पेस्ट करना है। इक्वल करेंगे कि नॉट इक्वल, वैल्यू इक्वल है इसीलिए इक्वल करेंगे, इक्वल टू दिस वाला। ओके, तो ये मैंने ऐड का लिख दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, तो ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ये इज इक्वल टू दिस। अब क्या करेंगे सर, अब ये हम लोग करेंगे कि मिड पॉइंट कौन है वो बताना है, जब भी कोलिनियर होगा तो मिड पॉइंट, बीच वाला पॉइंट क्या है वो बताना है। तो देखो यहाँ पर जब मैं, क्या मैंने बताया था लॉजिक, क्या उसका लॉजिक ये है कि इसमें जो रिपीट होगा वो रिपीट क्या हो रहा है, वाई, वाई रिपीट नहीं हो रहा है, जेड, जेड रिपीट हो रहा है, जेड 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 रिपीट हो रहा है ना, जेड मिडल में होगा, जेड इज इन मिड ऑफ एक्स एंड वाई। इसको लिखने का ना एक और तरीका होता है, मैंने पहले वाले समय नहीं बताया था, बता देता हूँ। ये लिखने का एक्स डैश, रिपीट कौन हो रहा है, रिपीट कौन हो रहा है, जेड, तो जेड को बीच में लेना है। ये कोलिनियर को रिप्रेजेंट करने का वे होता है, मैंने बताया नहीं, वापस मैं बता देता हूँ। एक्स डैश, रिपीट क्या हो रहा है, जेड रिपीट हो रहा है, तो बी, जेड को बीच में रखेंगे वाई। तो ऐसे हम लोग कोलिनियर को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे हम लोग कोलिनियर को रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई जो बीच में होगा वो बीच में एक्स वाई आजू बाजू ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसके पहले वाले सब में हमने नहीं किया था ना। और हाँ, इसको ड्रॉ भी कर दो, इसको ड्रॉ भी कर दो, ये बीच पॉइंट, बीच में कौन आ गया, जेड, तो बीच में जेड हो गया। फिर एक्स और जेड, ये एक्स मैंने कर दिया, ये वाई कर दिया। अब देखो एक्स जेड कितना है और वाई जेड कितना है वो लिख दो, ये मैंने उल्टा लिख दिया ना, मैं करेक्ट कर लेता हूँ, चलिए करेक्ट करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर कितना है, कौन कौन सा पॉइंट चाहिए, एक्स जेड और वाई जेड। तो एक्स जेड कितना है, एक्स जेड है 8, वाई जेड कितना है 7, एक्स जेड है 8, वाई जेड कितना है 7 है, 7। ओके, तो ये सम सॉल्व हो गया, ये सम सॉल्व हो गया। लास्ट वाले सम में मैंने ऐसा नहीं लिखा था, ऐसा हम लोग लिख देते बिकॉज कहीं कहीं पर किसी किसी स्कूल में ऐसा कंपल्सन रहता है कि भाई ऐसा लिखो, तो ये कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर में नहीं लिखना है, वो सिर्फ कोलिनियर में लिखना है, कोलिनियर नहीं है तो नहीं लिखना है, कोलिनियर होगा तो ही लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर ऐसा लिख देंगे, जो बीच में है वो बीच में लिखेंगे, आजू बाजू आजू बाजू वाले, समझ में आया? ऐसा देखिए, सी बीच में है तो सी ए बी। और देख लेते हैं लास्ट सम में, और देख लेते हैं, ये कोलिनियर नहीं हुआ है तो इसमें नहीं आएगा, जो कोलिनियर होगा उसमें ही आएगा। ये फर्स्ट सम आ गया, फर्स्ट सम में देख लेते हैं, यहाँ पर आर बीच में है,
अरे बाबा हम ना जरा, आर बीच में है ना, आर इज अ मिड ना, ऐसा ऐसा भी लिखते हैं। ओके, तो बाकी सब पे आ जाते हैं। फिफ्थ सम हमारा हो गया था, वापस फिफ्थ पे आ रहे हैं हम लोग। ये फिफ्थ सम हमारा हो गया था, याद आ रहा है कुछ? अब भी तो गया है, याद आएगा ही ना। फिर सिक्स पे आ जाते हैं, 6 पॉइंट आ चुका है हमारा। और आई थिंक ये थर्ड का लास्ट सम है, थर्ड मतलब ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो क्या करते हैं हम लोग, पहला स्टेप बड़े वाले को पकड़ो सर, पकड़ लो बड़े वाले को, फिर इसको पॉइंट 1 कर दो, फिर बाकी दो को ऐड कर दो, बाकी दो को ऐड करना है। कितनी वैल्यू है? 5 + 6, 5 + 6 कितना आया? 11 आया, 11 आया, इसको पॉइंट 2 करना है। अब बताओ मुझे कि ये सेम सेम है क्या, 8 और 11 सेम सेम है क्या? नहीं सर, बिल्कुल सेम सेम नहीं है। तो बस क्या लिखना है हम लोग को, क्या लिखना है आप बताओ हमको? सर 3 पॉइंट पकड़ना है, डी ई, ई रिपीट हुआ, हटाओ एफ, तो डी ई एफ आर नॉट कोलिनियर, आर नॉट कोलिनियर। टीचर रीजन बोलेगी तो हम रीजन भी देंगे। रीजन में क्या देंगे? बाय 1 and 2, बाय 1 and 2, बाय 1 and 2, 1 and 2 में क्या कॉपी पेस्ट करना है? ये कॉपी पेस्ट करना है एक साइड और ये कॉपी पेस्ट करना है एक साइड। तो पहले वाला लिख देंगे, पहले पहला वाला कॉपी पेस्ट कर दिया, दूसरा वाला कॉपी पेस्ट करेंगे, बीच में क्या डालेंगे? नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि ये नॉट कोलिनियर है, ये नॉट कोलिनियर है इसलिए नॉट इक्वल, कोलिनियर रहता तो इक्वल। अब यहाँ पर क्या कॉपी पेस्ट करेंगे? ये वाला पार्ट। अरे बाबा हम ना जरा, ब्रेक देता हूँ तेरे को भाई, तेरे को ब्रेक चाहिए ना, मुझे मालूम है ब्रेक चाहिए तेरे को। ये बोर्ड भी ना, इसको भी ब्रेक चाहिए रहता है, मालूम है आप लोगों को भी ब्रेक चाहिए रहता है ना स्टडी के बीच में। ओके, तो ये हम लोग ने लिख दिया, तो ये सम खत्म हो गया बराबर। आई थिंक नेक्स्ट पे दूसरा सम है, नेक्स्ट पे फोर्थ वाला सम है, ये हम लोग नेक्स्ट टाइम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो यहाँ तक हम लोग ने बहुत सारे सम कर लिए। ओके, और हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 चालू था, 1.1 में आधा एक्सरसाइज ऑलमोस्ट हो चुका है, आधा मतलब क्या, थर्ड तक आ चुके हैं हम लोग, थर्ड का 6 सम सॉल्व कर चुके हैं। 4, 5, 6 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी, वो भी ज्वाइन कर ले, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक है, पीडीएफ लिंक, जिसमें आपको ये शो भी मैं बता रहा हूँ, इसके पीडीएफ वहां पर अवेलेबल होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय गाइस।